हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर की रीडिंग। ये बोनस रीडिंग रहने जा रही है। सो कैसा रहने वाला है आपका सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर आप सबके लिए। इस रीडिंग को आप लोग 15 से लेकर 30th ऑफ नवंबर के आसपास की रीडिंग भी देख सकते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके एंड इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे जैसे भी कॉल आता है उस हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप मून साइन, अगर आपका चंद्रमा वर्गो राशि में है, कन्या राशि में है, तो उस रीडिंग को आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके सो लेट्स सी दैट वर्गोस आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर कन्या राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर कन्या राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर कन्या राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 1, Five of Swords. What is happening कन्या राशि? इतने सारी गुस्सा क्यों शरीर में? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ना बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के हो गए हो और बहुत क्लियर बाउंड्रीज है आपके, मतलब किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे हो। मतलब कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक दुश्मनी आपकी किसी के साथ चल रही है, फाइट्स, एग्रेशन। कन्या राशि वाले, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट आप लोग बहुत एग्रेसिव हो गए। ऑल ऑफ अ सडन आप लोग बहुत एग्रेसिव मुझे दिखाई दे रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में। देन वी हैव द स्ट्रेंथ एनर्जी। तो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट आपका डेविल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे फिर से हमारे पास हम दिखा नहीं सकते, बट डेविल की एनर्जी है, बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। सो डेविल अभी भी आपके पीछा कर रहा है, अभी भी डेविल की एनर्जीज आपके साथ चल रही हैं। जहाँ जहाँ आप जा रहे हो डेविल आपको फॉलो कर रहा है। तो ये जो डेविल है ये किसी तरीके का ट्रैप्ड बॉन्डेज दिखा रहा है, किसी तरीके की सिचुएशन दिखा रहा है जिससे आप लोग बाहर नहीं आना चाह रहे हो। किसी तरीके की यू कैन से रिलेशनशिप भी हो सकती है जो ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल यू आर लिंगरिंग ऑन टू दैट। तो वो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, आपको लिमिट कर रही है, आपकी चीज़ों में रुकावटें ला रही हैं। और ये चीज़ आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर थिंग्स, बट लेकिन आप उस चीज़ पे कुछ काम नहीं करना चाह रहे हो। ओके क्यों नहीं करना चाह रहे हैं कन्या राशि? क्या रीज़न हो सकता है कन्या राशि का इस डेविल एनर्जीज के साथ? कन्या राशि क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले पा रही डेविल के सामने? 3 of Cups, reconciliation, coming together, celebration, gathering, new people, calm, boundaries, third party situation. सो आपको पता है कन्या राशि कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके
लग रहा है कि आपका एक गहरा फ्रेंडशिप है किसी पर्सन के साथ, ओके, जो अभी आपके लाइफ में है, ओके, वो कहीं गए नहीं है, बट आप उस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है उसको आप बहुत प्रोटेक्टिव रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि उसके बीच में कोई आए। ये आपकी खुद की सोच है। आप नहीं चाहते कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बने। सो अब आप उस चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा ना डिफेंसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है, मेहनत आप करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में कोई लवर्स की भी एनर्जी है, बट यहाँ पे एक मन उदास भी है, ओके। तो आप क्या कर रहे हो कन्या राशि, आप सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में अपने प्यार को एक मौका देना चाहते हो दोबारा से। कोई किसी रिश्ते को आप दोबारा से एक मौका देना चाहते हो। किसी रिश्ते को आप आपको पता चल रहा है कि इस रिश्ते में आइसोलेशन था, इस रिश्ते में चीज़ें सही नहीं है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपका थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, बट आप फिर भी इस रिश्ते में रहना चाहते हो विथ हैप्पीनेस, बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आप इस रिश्ते में अपना योगदान 100% देना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि आप लोगों में ना एक चीज़ है कि कोई आपको तोड़ने की कोशिश अगर करते हैं, आपके रिश्ते को तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब कि हाँ, इससे बेटर और एग्जाम्पल नहीं होगा मेरे पास कि रक्त बीज था ना जो, वैसे तो वो राक्षस था, तो वो राक्षस वाली चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करो और रक्त बीज जो था उसको याद करो कि माँ काली ने उनका विनाश किया था, और रक्त बीज जो था वो बेसिकली अगर उसका एक ब्लड भी ज़मीन में गिरता था तो दोबारा से आ जाता था। आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप लोग को जितना भी काटे मरोड़े कुछ भी करे, डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है आपके लिए कि वापस से आना अपने फॉर्म में, बट लेकिन जब आप आ जाते हो ना तो आपके अंदर ना एक दूसरी तरह के ना ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब कि अभी कुछ और वर्गो थे, अभी कुछ और वर्गो, अभी कुछ और, मतलब अभी इसके साथ भी एक फेल हो गया वर्गो, फिर दूसरे वर्गो दोबारा दूसरे साल में कुछ हो गया उनको। तो आपके साथ ना एक इस तरीके का वन आफ्टर वन ये जो उठक पटक ये जो होता रहता है, इसमें आप अपने आप को दोबारा से एक नए रूप में कि यस आई एम समथिंग कर लेते हो, ओके। ये चीज़ें आपके अंदर है, ठीक है। एंड तबीयत सही नहीं है, ओके, बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, उसके तले थोड़े से आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, बट लेकिन आपके अंदर एक लॉस की एनर्जी है, ठीक है। और ये जो लॉस की एनर्जी है ना, जो 5 ऑफ कप्स है, ये बहुत टाइम से है, ऐसा नहीं है कि ये अभी इस साल से है, ये करीब 5-6 साल से मुझे दिख रहा है कि ये लॉस की एनर्जी है, ठीक है। और ये जो लॉस की एनर्जी है एंड इट इज़ लाइक इस एनर्जी का कुछ गेम नहीं है, आई मीन इस एनर्जी का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल ये एनर्जी चलते फिरते आपके साथ घूमता रहता है।
तो इट्स लाइक कि अगर आप लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खुश हो, खाना खा रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, ये कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ बैठे बिठाए रेस्टोरेंट से वापस आने के बाद कुछ ऑल ऑफ अ सडन आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुआ। ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, सब खुश हैं, सब इतना अच्छा गेट टुगेदर हुआ है, पार्टी हुआ है, लोगों से आप मिले हो, तब तक आप नॉर्मल हो। लेकिन फिर जब आप घर आते हो या आप थोड़ा सा अचानक से किसी से बात करते हो, तो अचानक से आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मतलब ये चीज़ें आपको ट्रॉमा देती रहती है हर मोमेंट में, हर आवर्स में, हर सेकंड में। अगर आप इस पे ज़्यादा प्रभाव डालते हो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको जो है इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आपको सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है और धर्म के मार्ग पे चलना है। गुरु जो आपको बोल रहे हो उनकी सुनना है, सो दैट आप अपने अंदर की जो हीलिंग्स हैं उसको स्लो एंड स्टेडी ही सही बट कर सको एटलीस्ट। ओके, उसमें कुछ मतलब बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, नॉट लाइक नेगेटिव चीज़ें। ओके, और क्या हो रहा है कन्या राशि के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में। ओके, कुछ नहीं हो रहा है तो काम हो रहा है, ठीक है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है बट आपको फ़ायदा बहुत मिल रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, बट अगेन दिस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो इट्स लाइक काम हो रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मन दुखी है, ये कांस्टेंट है। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी, अब हमने 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी। तो ये जो दुख है, ये जो ट्रॉमा है, ये जो ग्रीफ है, ये जो सॉरो है, ये इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने, खुश हो जाइए बिकॉज ये अच्छी रीडिंग है। इससे थोड़ा सा आपको जो है एंड ऑफ द नवंबर में यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। स्टिल यू विल फील पेनफुल, तब भी थोड़ा बहुत पेनफुल आपको फील होगा, बट स्टिल आपको भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, यू आर सैड, यू आर सल्किंग, बट स्टिल सी आई हैव अ सन ऑफ एनर्जी। ओके, सन की एनर्जी फिर भी मैं तेरे पे बरसाऊंगा, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये आपके वर्क लाइफ से, बिकॉज सबसे ज़्यादा अभी जो आपका फोकस है वो अपने काम पे है, जो दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप में फोकस नहीं है, बट लेकिन अभी आप जो है आपके पार्टनर भी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप जिन किसी के भी साथ हो अभी, वो भी काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप भी काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो काम ही आपको खुश रख रहा है। मतलब यार मैं यहाँ पे झूठ क्या बोलूँ, वाई टू लाई। आप लोग मुझे इतना अच्छे कमेंट्स करते हो कि मैम आपको कैसा पता चल जाता है वर्गो का हर एक चीज़। मे बी आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू वर्गो, ऐसा हो सकता है। हालांकि मेरी राशि खुद की वर्गो है, बट लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे इतनी डीपली कनेक्ट करती हूँ। ये मेरा एक हो सकता है एक हुनर है, बट लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप लोगों का काम ही आपको खुश रख रहा है। काम के अलावा चीज़ें आपके पास जो आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको खुश नहीं रख रही, बट कहीं ना कहीं आप फिर से अपने उस लॉस वाले जोन में चले जाते हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। कभी कभी ऐसा आपको कन्फ्यूजन होता है, बट लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट द थिंग इज़ कि आप खुश रहना सीख गए हो। आपको ये समझ में आ गया है कि आपको खुश कैसे रहना है। कई लोग खुश रहते ही नहीं है, कई लोगों के लाइफ में इतना कुछ होता है बट फिर भी वो कोई ना कोई मतलब कंप्लेन लेके बैठे रहते हैं कि मेरे को ना ऐसा चाहिए, मेरे को ना वैसा चाहिए। बट आपके साथ क्या हो रहा है?
आपके साथ कि यार ठीक है, लाइफ है, मेरे से को ऐसा करा है लोगों ने, बट फाइन, मैं अभी फिर से वो क्या मैंने रक्त बीज वाली चीज़ें बताई थी आपको, दोबारा से खड़े हो जाएंगे अपन, दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो वो चीज़ बार बार आपको सन का कार्ड बोल रहा है, अभी बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले, बहुत अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि अगला साल सूर्य देवता का है, ठीक है। और सूर्य देवता कभी भी डार्कनेस तो लाता ही नहीं है, हाँ एग्रेशन लाता है, करियर वाइज बहुत अच्छा होगा आपका, बट सूर्य देवता कभी भी आपके अंदर डार्क एनर्जीज पैदा नहीं करता है, हमेशा आपको प्रकाश देता है, हमेशा आपको लाइट की तरफ लेके जाता है। तो वो लाइट जो है आपको दिख रहा है, वो लाइट जो है आप मतलब एहसास आपको होगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं और थोड़ी सी कार्ड्स निकालते हैं वर्गोस, सेकेंड हाफ में और क्या हो रहा है। वर्गोस के लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है। पैसा आ रहा है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा दिख रहा है, अगेन सन की एनर्जी, वाओ, अगेन फिर से वाओ, इस बार 3 बार सन आपके यहाँ पे कार्ड्स में दिखे हैं वर्गोस। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली कमाना चाहते हो, सॉरी आप इंडिपेंडेंटली कमाना चाहते हो। बहुत सारा कंपटीशन है, आप जो काम करते हो उसमें ढेर सारे लोग आपस में साथ में मतलब इल्यूशंस बना के आपको भी बहुत कॉम्पिटिटिव मानते हैं, आपको ऐसा मानते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो बाकी लोगों से, बट लेकिन आप एक एम्परर और एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप खुद अपनी स्टेबिलिटी बना रहे हो, आपके खुद के इंडिपेंडेंट पैसे हैं, यानी कि आप किसी पे अब भरोसा नहीं, मतलब आप किसी पे अभी डिपेंडेंट नहीं करते हो, आप अभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे वर्गोस, अब आप अपने आप खुद अपनी चीज़ें बनाओगे, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और क्या चाहिए हमारी लाइफ में, हम हमेशा दूसरों को आपके अंदर एक होती है ना कि मुझे इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होके आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो रहे हो, आत्मनिर्भर, तो आप खुद ही पैसा कमा रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, खुद ही यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके लिए है। सो बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे हैं कि यार आप मेरी हेल्प लो, मदद लो, ये करो, मैं आपको देखो, आपको सही गाइडेंस, बट आप फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप अपने आप ही चीज़ें कर रहे हो, अपने आप ही चीज़ें कर रहे हो, चाहे वो AI टूल को यूज़ करो या कुछ भी करो, आपको ऐसा लग रहा है भाई अभी स्मार्ट बनना है, अभी कुछ नया सीखना है या कुछ नया करना है। आपका फोकस अभी वहाँ नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो सब फोकस नहीं है आपका है कि आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, वांट टू सक्सीड इन लाइफ, समय के साथ चलना है, पीछे नहीं चलना है, आगे चलना है, आपका मेन मकसद ये है और इस पे आप बिल्कुल हो और ऐसे ही करते रहो। आपसे बहुत सारे लोग पता ही चलते हैं आपकी मेहनत को लेकर, बट अब उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वाकई में ये बड़ी छोटी सी बात है कि हम लोग क्यों जलते हैं आखिरकार, क्योंकि वो आपके जो एफर्ट्स है ना उनको देखते हैं, जो एफर्ट्स आप लगाते हो ना वो दंग रह जाते हैं कि भाई क्या एफर्ट्स लगाते हैं वर्गोस, कितना अच्छा करते हैं, मतलब हर एक चीज़ को कितने परफेक्टली करते हैं, परफेक्शनिस्ट आप लोग को बोला जाता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि कितने परफेक्शनिस्ट आप लोग होते हो कि हर एक चीज़ आपको बहुत सही मतलब मायने में आप करते हो। सो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए आ रही हैं और आपके लिए एक हम गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में वर्गोस के लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए है ब्रेक थ्रू का कार्ड। वाओ, ब्रेक थ्रू का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कह रहा है कि आप
आप अपने सारे लिमिटेशंस को भुला कर, मतलब अपने अंदर जो चीज़ें आपको जकड़ के रखती थी ना कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ रहे हो और सारे ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को फेस करते हुए आप बाहर निकल के आ रहे हो। सो योर एंट्री इनटू अ न्यू फेज, इट्स लाइक ये जो ब्रेक थ्रू है ये आपकी एक एंट्री है, एक रेड कारपेट है जहाँ पे आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो कि जो अभी के जो चैलेंजेस है, जो डिफ़िकल्टी है, इन सब का तोड़ है एफर्ट्स, जो आपको रास्ता दिखाएगा आगे सक्सेस की तरफ। तो जो भी परेशानी, जो भी बॉदरेशन अगर आपको हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, लेट्स से, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो छोटी सी एक मतलब वो है, हम इसको भी कर लेंगे, हम इससे भी आगे निकल जाएंगे, तो वो चीज़ आपके अंदर आ रही है, वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही है। मतलब मुझे ये एक्चुअली में ये बात कहने में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि ये जो आपकी जो लाइफ चेंज हो रही है, जो ब्रेक थ्रू हो रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही है, मतलब ये अनबिलीवेबल है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग लड़ाई करने भी आ रहे हैं, फाइट करने भी आ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें। बट आज मेरे को लगा कि मैं पॉजिटिव ही बात करूँगी, बिकॉज बहुत टाइम से ये डेविल एनर्जी, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे। और यूनिवर्स मुझे मना कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे मना कर रहे हैं कि किसी तरीके का मैं नेगेटिव चीज़ें जो हैं आप लोगों से डिस्कस ही ना करूं, कि कौन वर्गों के बारे में गलत सोचते हैं, कौन वर्गों को हराना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मैं याद ही ना करूं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर वर्गो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगती है। प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।